नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो पिछले कुछ वीडियोस में हमारे मृत्यु से रिलेटेड चल रहे। जैसा कि मैंने कहा 17 तारीख है तो वो मृत्यु रिलेटेड शनि से रिलेटेड वीडियो बन रहे। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि मृत्यु के समय कैसा होता है ध्यानी व्यक्तियों के साथ, और फिर वो जो रिश्तेदारों को बुला के लेते हैं फ़ोन कर करके, तो उसका क्या लॉजिक रहता है। तो कुछ जो ध्यानी व्यक्तियों को मैंने सुना है कि वो सुबह सुबह उठकर ध्यान करते थे। सामान्य व्यक्ति, ऐसे कोई बहुत पहुँचे हुए या बहुत कोई एनलाइटनमेंट ऐसे नहीं, लेकिन उनको ध्यान की आदत थी सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और नहाने धोने के पीछे नहीं, बस उठ गए, जहाँ उठ के बैठ गए, बस उधर ही बैठ के, या कुछ अपने ऊपर से ऐसा कपड़ा डाल लिया जिससे कि मतलब एक सेपरेशन हो जाए, या जो हम प्राइवेसी बोलते हैं ऐसे ध्यान में बैठ सके, ऐसे करते थे लोग। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मुझे पता है। तो उनको जब उनकी मृत्यु समीप थी तो वो अपने बेटी के पास चले गए। अब बेटी के पास क्यों जाना, मतलब वो भी एक ग्रह रहते, वो भी एक मैथ का कैलकुलेशन रहता है कि इस व्यक्ति की इसके पास जाने के बाद में या इस शहर में जाने के बाद में मृत्यु होगी, या वो शहर भी अगर धार्मिक रहा, जैसे नासिक हमारा जो है, मेरा नासिक सिटी महाराष्ट्र में, वो भी कुंभ नगरी है, बहुत पवित्र शहर है, भगवान राम जी भी यहाँ रह चुके हैं। तो ऐसे मतलब पूरे भारत में बहुत सारी पवित्र जगहें हैं। तो वो ऐसी इच्छा होती है, और पवित्र आत्माओं की फिर वो ऐसी इच्छा होती है कि यहाँ जाए, आखिरी जो देह त्यागना है तो इस सिटी में, इस शहर में जाके, इस गांव में जाके त्यागे वगैरह वगैरह, या मेरे इस लड़के के पास, लड़की के पास जाए, वैसा होता है। तो जो वो व्यक्ति थे वो उठे, ध्यान में बैठे, उन्होंने कपड़ा डाल लिया था और ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के जैसे उनकी दिनचर्या थी वो ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठे बैठे फिर उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा निकल गई। तो वो ऐसे ऐसे हो गए, मतलब जो ध्यान में बैठे थे ना, तो वो ऐसे गिर गए थोड़े से ऐसे। तो फिर घर वालों ने देखा कि अरे ये बैठे हुए थे, ये कुछ मतलब अलग ही पोजीशन में बैठे, ये क्या हो गया, ये अब नॉर्मल लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। फिर जब उन्होंने देखा तो फिर वो ऐसे गिर गए, मतलब जान निकल चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त पे गई, क्योंकि वो पुण्यात्मा थे और उनको सब पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली, और मृत्यु से पहले उन्होंने सबसे मुलाकात कर ली, सबको बुलवा लिया, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, जो नहीं आ सके उनसे फ़ोन पे बात कर ली, लेकिन जिनसे मिलना था वो सबको बुला लिया, और सबको बता भी दिया कि अभी मैं जाने वाला हूँ, मेरा मृत्यु समय नज़दीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन रहूँगा, आके मुझसे मिल लो। और फिर जो नज़दीक के लोग थे वो आए भी, वो उनसे मिले भी, और जैसा उन्होंने सोचा या जैसे उन्होंने बताया उसी प्रकार से उन्होंने अपना देह त्याग दिया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करते समय। तो दैट इज़ सच अ ग्रेट थिंग, ठीक है। लेकिन जब तक वो जाने तक ना लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, वो लोगों को ऐसे ही लगा कि भाई बूढ़े हो गए, उम्र हो गई है, तो ऐसे भ्रम होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला है 1-2 दिन रहूँगा, लेकिन कहाँ जाने वाले हैं, भ्रम होगा। लेकिन वो असल में चले गए, और जब चले गए तब लोगों को यकीन हुआ कि नहीं, वो उनकी बात सच थी। तो ऐसा पूर्वाभास हो जाता है। अभी ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कि वो लोगों को बुला जो लेते हैं उसका क्या लॉजिक रहता है। तो देखो, आपको थोड़ा अभी मैं थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी से तो रिलेटेड हूँ, बाकी एनालिटिकल स्किल भी मेरा अच्छा है, कम्युनिकेशन वो तो है ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी मुझे इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो जैसे वो कुंडली में हमारे 12 खाने जो रहते, 12 घर रहते, 12 हाउस रहते, तो हर एक घर में, हर एक घर में या कुछ हमारे ग्रह बैठे रहते। कभी कभी सारे ग्रह इकट्ठा होकर एक साइड में आ जाते, कभी फैले हुए रहते, कभी एक ही हाउस के अंदर 2-3-4 भी आके बैठ जाते। तो ऐसा वो एक सिचुएशन रहता है, एक मैथमेटिकल सीक्रेट कॉम्बिनेशन रहता है। तो जब हम किसी लोगों को बुला लेते हैं ना, तो वो भी घर एक प्रकार का, एक कुंडली का वो सॉरी
कुंडली का चार्ट जैसा बन जाता है 12 घरों का। और वहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो अपना प्रभाव लेके आते हैं। कोई गुरु का प्रभाव लेके आएगा, कोई शनि का प्रभाव लेके आएगा, कोई राहु का प्रभाव लेके आएगा। और जब वो कैलकुलेशन वैसे पूरा सेट हो जाता है ना, जैसे भगवान ने निश्चित किया हुआ रहता है, तो वैसे वो ग्रह का प्रभाव आ जाएगा और वो सब गणित जम जाएगा, तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। और कुछ कुछ ऐसा भी रहता है। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल और सुना है कि एक व्यक्ति थे, उनको कैंसर हुआ था, और वो ज्ञानी भी थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का भी सब कुछ पता था। उन्होंने ऑलरेडी अपना सब डेट टाइम निकाल के रखा था कि इस दिन इस समय मेरी मृत्यु होगी, और बिल्कुल उसी समय हुई भी उनकी उसी दिन। तो उन्होंने भी सबको ऐसे फ़ोन करके बुलवा लिया था। तो घर के लगभग उनके, जहाँ तक मुझे याद है, 8-10 लोग जमा हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान ऐसे पकड़ के रखे हुए थे, छोड़ी नहीं थी उन्होंने जान। बस एक व्यक्ति की वो राह देख रहे थे। तो जब वो व्यक्ति आई, उन्होंने उनसे हंस के 2 बातें की, हंस के, क्योंकि वो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी कह सकते हैं, जिनको अपने खुद का ही वो पता चल गया वो अंतिम समय कब है, तो वो तो परम ज्ञानी हो गए। और ज्योतिष के भी विद्वान थे। तो जब वो आए, क्योंकि उनको चिंता ये थी कि अभी मैं तो जाने वाला हूँ, मेरे पीछे पत्नी है, बच्चे वगैरह है, तो उनका ख्याल कौन रखेगा। तो वो उनके पत्नी की बहन थी। जब वो पत्नी की बहन आई, उसने भरोसा दिलाया कि आप कुछ चिंता मत कीजिए, मैं देखूंगी आपके बाद, इनका ख्याल रखूंगी और मेरा स्नेह बना रहेगा। ये जब उनको आश्वासन मिला और जब वो उनसे मिले, तो उन्होंने स्माइल किया और तुरंत जान छोड़ दी, तुरंत जान छोड़ दी, क्योंकि वो रुके हुए थे बस उस व्यक्ति के लिए। तो वो उनका भी कुछ पिछला कार्मिक रिलेशन रहा होगा पिछले जन्मों का, ऑब्वियसली। और एक उनको तसल्ली भी मिल गई कि अभी हाँ, मैं अब निश्चिंत मन से ये जीवन छोड़ के जा सकता हूँ। तो बाकी सब लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन वो तब तक रुके रहे जब तक कि वो व्यक्ति नहीं आ जाते। तो ऐसा हम कह सकते कि वो कुंडली के जो खाने थे, जो हाउसेस थे वहाँ वो एक एक भरते चले गए, जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए, लेकिन एक कमी रह गई थी, वो एक ग्रह नहीं आ रहा था, या वो एक एनर्जी नहीं पहुँच रही थी जब वो कैलकुलेशन फिट हो जाए, वो रहता है ना ऐसा टाइम मशीन में, ऐसा टक 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 वो चलता रहता है और एक सेट टाइम पे जब वो आ जाता है क्लॉक, फिर धड़ाम बॉम्ब फूट जाता है। वो इस तरीके से ऐसे हज़ारों कैलकुलेटर्स, हज़ारों गणित चल रहे हैं इस यूनिवर्स में, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि भी लिमिटेड है, मोह माया के आवरण में तो लिमिटेड है। तो लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पहुँची, कैलकुलेशंस मतलब वो सब कंप्लीट हो गया, जो हम बोलते हैं ना पजल कंप्लीट हो गया, बस गेम फिनिश, ये हो जाता है। अभी इसमें एक अलग भी ये रहता है कि कुछ कुछ लोग, मतलब कुछ लोग मुक्ति प्रदान करने वाले भी होते हैं, कुछ जान निकाल लेने वाले भी होते हैं, जिनके बहुत दुष्ट ग्रह होते हैं, समझो शनि है, राहु है, कुछ है ये कुंडली में, अगर वो पास में आ जाएंगे तो व्यक्ति की फिर जल्दी मृत्यु हो जाती है, या जल्दी छुटकारा भी हो जाता है। दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। एक अलग भी तरीका रहता है, मतलब सिनेरियो रहता है कि कुछ व्यक्ति जब पास में रहते तब जान छूटती नहीं है, छूटती नहीं है को अच्छा भी कह सकते, बुरा भी कह सकते। कुछ कुछ ऐसा ज्योतिष में भी है सिचुएशंस कि कुछ व्यक्ति के अगर ये ग्रह इस खाने में हो, तो वो व्यक्ति है ना जीवन का प्रदाता होता है, मृत्यु उसके समीप नहीं आ सकती। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति, कोई मरने वाला व्यक्ति है, उसके पास जाके रुक जाए ना, बैठ जाए ना, तो जब तक वो व्यक्ति वहाँ बैठा है ना, मृत्यु वहाँ पे नहीं आएगी, यमराज वहाँ पे नहीं आएंगे, डरेंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति का ऑरा है, वो व्यक्ति का प्रभाव है, उसके कुंडली के ग्रह है। या ऐसा भी हो जाता है कि जो बहुत साधक व्यक्ति है, योगी है, ज्ञानी पुरुष है, परम तेजस्वी है, भगवान के स्वरूप है, तो वो व्यक्ति भी जब आपके पास होंगे, या किसी व्यक्ति के पास है जो जो चंद मतलब लास्ट की
गिनती कर रहा है या मरने के समीप है, उसके पास भी जब कोई गुरु या वैसे ज्ञानी व्यक्ति बैठे रहेंगे ना, तो उनके ऑरे से, उनके प्रभाव से ऐसा हो जाता है कि दुष्ट शक्तियाँ या कोई यमराज के यमदूत वहाँ पे आ नहीं सकते। वो भी वेट करेंगे, वो भी हाथ जोड़ के राह देखेंगे कब ये व्यक्ति जाएं और कब फिर हम इसकी आत्मा को छीन के बॉडी से उखाड़ के फिर लेके जाए। वेट करते रहते, तब तक मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा प्रभाव रहता है संतों का, ऐसा प्रभाव रहता है ज्ञानी पुरुषों का, ऐसा दिव्य लोगों का प्रभाव रहता है। और फिर जब वो व्यक्ति वहाँ से चले जाए, तो जैसे वो चले जाए, एक 5-10 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर तुरंत वो आदमी की फिर मृत्यु हो जाती। और फिर हम बोलते हैं ना, अरे वो उससे मिल के गया, और जैसे वो, या फिर उसी व्यक्ति से बात करता है, अरे जैसे तुम मिल के निकले और तुम गए नहीं, तो फिर उसकी इधर मृत्यु हो गई, डेथ। उस टाइम तक तो था वो। और वो व्यक्ति भी बोलता है, अरे हाँ, मैं तो आया था तो मेरे से अच्छा बात की, मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा भी नहीं, और जैसे ही मैं इधर निकला या यहाँ पहुँचा तो उधर उसकी मौत हो गई। ये क्या था? वो कुंडली के खानों में ऐसा सिचुएशन बना हुआ था कि सब मृत्यु के योग बन चुके हैं, सब तैयारी हो चुकी है, बस उसका अभी आत्मा को खींचने का, और वो कोई दूसरा ग्रह उधर आके बैठ गया, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाला, जो मृत्यु के अपोजिट हो, ठीक है, जीवन का कारक हो। तो वो जब जीवन का कारक व्यक्ति वहाँ पे आके बैठा है, तो मृत्यु कैसे काम कर सकती है? तो फिर वो सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो कैलकुलेशन अलग हो गए, फिर वो रुक गया वहीं पे। और जब वो ग्रह चला गया, वो एनर्जी चली गई, वो व्यक्ति चला गया, फिर कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, टाइम भी जैसा सेट किया था भगवान ने अपनी घड़ी में, वो सेट हो गया, आ गया, आत्मा निकाल ली, डेथ। ऐसा होता है। तो ये बहुत ऊपर के लेवल की बात हो गई, हर कोई इस तरह से सोचता नहीं है। लेकिन आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई अनुभव लिए हैं। अभी इस बारे में मेरे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं अब भी शेयर नहीं कर सकता। जो कुछ चीज़ें होती ना, वो मैंने बोली कि एंड में जाके बोली जाती है, सेफ जोन में जाके बोली जाती है। ऑटोबायोग्राफी जब लिखते हैं एंड में, अभी के टाइम में मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो फिर वो अलग इश्यूज उससे क्रिएट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों का एनर्जीज रहता है, आपके पास कौन जुड़ेगा, आप कहाँ पे मरोगे, किसके घर में मरोगे, या कब मरोगे, टाइम क्या रहेगा। अब मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, मरोगे मरोगे, मरना है, वो फैक्ट है, एक्सेप्ट कर लो, कोई इसमें बुरी बात है नहीं। तो वो सब खेल रहता है, वो सब गणित रहता है, वो सब इक्वेशन रहता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है। जब वो सही से सब पज़ल फिट बैठ जाता है, सब टुकड़े आके, पज़ल कंप्लीट, डेथ। तो ऐसा सब रहता है। तो जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति बुलाए या क्या, तो वो उनके लॉजिक से सही रहता है, और वो सबसे मिलजुल के, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि सबसे मिले, बच्चों के सर पे हाथ रखा, सबको मिठाइयाँ बांटी कि अभी मैं जाने वाला हूँ, मेरे 1-2 दिन रह गए, आके मिल लो, गले मिल लिए, हंस के बात कर ली, सबका ख्याल रखना, ये देख लेना, वो देख लेना, कि सबसे माफ़ी मांग ली, मेरे से कुछ भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, है ना। तो अपने सर्व कर्मों का मतलब न्यूट्रल करके, सबसे माफ़ी मांग के, किसी को कुछ पैसे उधार रह गए, ले ले भाई, ये तू कर ले, ऐसा ऐसा सब व्यवस्था करके, सब विल बना के, सबको खुश रख के, फिर वो जैसे है ना, बैट्समैन सेंचुरी करके आराम से जाते हैं और लोग क्लैपिंग करते हैं, उस तरीके से जीवन का त्याग करते हैं, मतलब जीवन को अपना एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये एक आइडियल लाइफ हो गया। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, कुछ बहुत सा ज्ञान भी मिला होगा। थैंक यू सो मच।